बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। ये प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन है जिसके अंदर आपको दुनिया भर से ताज़ा तरीन बड़ी आलमी खबरें देखने को मिलेंगी। हमारे इस सिलसिले के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से लाजमी पहुँचाएँ ताकि ये सिलसिला जारी रह सके और आप दुनिया भर के अहवाल से बाखबर रह सकें। नाज़िर आज का प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन इसका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है, उसका जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा के जो सरबराह हैं हाफिज सईद, उन्हें 31 साल जेल की सज़ा सुना दी गई है और उन पर 3.5 लाख का जुर्माना भी आयद किया गया है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से इदारे हैं उनकी जानिब से हाफिज सईद को 2 दहशतगर्दी के मुकदमात में 31 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है और इसी तरह से उनके जो असासे हैं उन्हें भी मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है। नाज़िर आप जानते हैं हाफिज सईद ये मकबूजा कश्मीर की जंग और मकबूजा कश्मीर के जिहाद के हवाले से मारूफ हैं और ये भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के हवाले से खुलकर बयानात देते रहे हैं और भारत इनको अपने मुल्क के अंदर हमलों का जिम्मेदार भी ठहराता रहा है। अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की जानिब से पाकिस्तान पर प्रेशर था कि अगर FATF से निकलने हैं तो फिर हाफिज सईद जैसे लोगों के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगानी होंगी, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा। अगरचे ये खबर दुनिया को दिखाने के लिए सामने आई है, बहुत से लोग कहते हैं कि हाफिज सईद को इस सज़ा से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नाज़िर हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की फ़ौज के साथ दहशतगर्दों की झड़प हुई है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया है जिसके अंदर पाकिस्तान फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर यह वाक़या पेश आया है। जवाबी कार्रवाई के अंदर 4 ख़तरनाक दहशतगर्द भी मार डाले गए हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जंग ख़त्म होने के बाद अब भारत नवाज जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से और अफ़गानिस्तान की अलावा ईरान की सरजमीन से और पहाड़ी इलाकों से पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करते हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के जवान शहीद होते हैं और जवाबी कार्रवाई भी की जाती है। नाज़िर हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर अफ़गानिस्तान से है। गुज़श्ता रोज़ आलमी मीडिया पर ख़बरें नशर होना शुरू हुई थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान पर ड्रोन हमला हुआ है। पहली मरतबा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन हमला कर दिया है जिसके अंदर 30 से ज़्यादा तालिबान को कत्ल करने का भी दावा किया गया, लेकिन अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि यह कोई ड्रोन हमला नहीं था, बल्कि ऐसे आलात थे, ऐसे हथियार थे और ऐसा गोला बारूद था जिन्हें हुकूमत ख़ुद तल्फ़ करना चाहती थी और बिलखुसूस जो ज़ेर ज़मीन जो धमाका खेज़ बारूदी मवाद था उसे तबाह करने के लिए हुकूमत ने यह ख़ुद कार्रवाई की थी। यानी ख़ुद धमाका उसको तल्फ़ करने के अमल के दौरान यह धमाका हुआ था जिसको ड्रोन हमले से ताबीर किया गया। ऐसा कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ और ना ही अमेरिका की ज़रूरत है कि वह अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के होते हुए कोई ड्रोन हमला कर सके। अमेरिका ये गलती कभी नहीं करेगा। एक और ख़बर यह है कि ईरान के अंदर जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उन पर जुल्म हो रहा है, उनको हिरासा किया जा रहा है। तालिबान ने ईरान को वार्निंग दी है कि उनके खिलाफ ये जुल्म बंद किया जाए। नाज़िर हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है। भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को कत्ल करने, उनका बाइकआउट करने और उनकी मस्जिदों को शहीद करने और उनको कत्ल करने की मुहिम चला रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि भारत के अंदर अब मुसलमान लड़कियों को घरों के अंदर घुसकर उनका रेप करने की भी धमकियां दी जा रही हैं। एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसके अंदर एक हिंदू दहशतगर्द जो हिंदुओं का RSS का BJP का नुमाइंदा है, रुकन है, वो गाड़ी के अंदर बैठकर लाउड स्पीकर के ज़रिए से मस्जिद के सामने खड़े होकर मुसलमानों को धमकियां दे रहा है कि अब हम तुम्हारी मस्जिदों को जलाएंगे, तुम्हारी मस्जिदों को गिराएंगे और तुम्हारी लड़कियों का, तुम्हारी औरतों का रेप करेंगे। और इसी तरह से दीगर वीडियोस के अंदर भी ये जुनूनी शख्स मुसलमानों को धमकियां देता रहा कि अगर तुम एक हिंदू लड़की को मुसलमान करके शादी करोगे, लव जिहाद करोगे, तो हम तुम्हारी 10-10 लड़कियों को उठा लेंगे और उनका रेप करेंगे। तो अब भारत के अंदर मुसलमानों की इज़्ज़तें तार-तार हो रही हैं। मुसलमान ख़वातीन की जो हुर्मत है, मुसलमान ख़वातीन की जो इज़्ज़तें हैं, उनकी आबरू रेज़ी की जा रही है और
मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। मजाल है कि मोदी की हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस नफ़रत अंगेज़ी का नोटिस ले और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस नफ़रत अंगेज़ी को रुकवाए। यही वजह है नाज़रीन, भारत के अंदर अब इसका रद्द अमल आ रहा है और भारत के मुसलमान अब सरों पर कफन बांध कर निकल रहे हैं और भारत के मुसलमान अब आज़ादी के लिए मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर चुके हैं, ग़ज़वा हिंद का ऐलान कर चुके हैं और इन इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्दों के मुकाबले का ऐलान कर चुके हैं। यही वो भारत है जिसको मोदी ने तोड़ कर रख दिया है, तकसीम करके रख दिया है। नाज़रीन काम, इसके अलावा तरावी के दौरान मुसलमानों को मस्जिदों में जाने से रोका जा रहा है। मस्जिदों की मीनारों पर खड़े होकर नाच गाने हो रहे हैं, मस्जिदों के सामने भजन बजाए जा रहे हैं और मुसलमानों को धमकियाँ दी जा रही हैं। ये भारत का ताज़ा तरीन ये वहाँ के हालात हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत की रियासत उत्तर प्रदेश से खबर है कि मोदी हुकूमत के बाद मोदी हुकूमत के एक और जो दहशतगर्द वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए 9 लाख से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स हिंदुओं को दिए गए हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करें, मुसलमानों को मेंटली टॉर्चर करें ताकि वो उठ ना सकें और आज़ादी के लिए तैयार ना हो सकें। तो प्रोपेगेंडा गेम भी शुरू कर दी गई है। मुसलमानों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, मुसलमानों का सोशल बाइकआउट किया जा रहा है और उनको मारने और उनके घरों को जलाने की खबरें आ रही हैं, उनकी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। ये भारत के अंदर हो रहा है जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। नाज़रीन काम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। यह खबर मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर श्रीनगर में जामे मस्जिद श्रीनगर जो तारीख़ी मस्जिद है मुसलमानों की, वहाँ पर मुसलमानों ने आज एक मरतबा फिर आज़ादी के नारे लगाए हैं। मुसलमानों ने नमाज जुमा की अदायगी के बाद जो रमज़ान मुबारक का पहला जुमा था उस मौके पर आज़ादी का अज़म किया है, लड़ने का अज़म किया है और कहा है कि कश्मीरी मौत तक, मरते दम तक आज़ादी की जंग लड़ते रहेंगे। जब तक भारत यहाँ का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म नहीं कर देता है तब तक ये जंग जारी रहेगी और कश्मीरी सरेंडर नहीं होंगे। कहा जाता है कि भारत की फ़ौज ने और पुलिस ने जामे मस्जिद श्रीनगर के अंदर एहतजाज करने वाले मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया है और उन्हें जेलों में मुंतकिल कर दिया है। रोज़ाना कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर हमले होते हैं, उन पर जुल्म होता है, लेकिन इंसानी हकूक़ के इदारे, सलामती कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा इस पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर इसराइल से सामने आ रही है। इसराइल का दारुल हुकूमत तिल अबीब है जहाँ पर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने एक बड़ा हमला किया है जिसके अंदर 20 से ज़ायद इसराइली यहूदी हलाक हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, ये खबर और ये रिपोर्ट सामने आ रही है इसराइल से, जहाँ पर तिल अबीब के अंदर एक फ़लस्तीनी नौजवान मुजाहिद ने 20 इसराइली यहूदियों को जहन्नम वासिल किया है। और नाज़रीन काम, 1,500 से ज़ायद इसराइली पुलिस एहलकार, फ़ौजी एहलकार इस एक फ़लस्तीनी मुजाहिद का मुकाबला करने के लिए 9 घंटे तक कार्रवाई करते रहे हैं और फिर जाकर उन्हें इस फ़लस्तीनी मुजाहिद को शहीद करने का मौका मिला है। नाज़रीन काम, फ़लस्तीन के मुसलमान आज़ादी की जंग के लिए अज़म कर चुके हैं कि वो जान दे देंगे लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ये जो फ़लस्तीन का नौजवान शहीद हुआ है जिसने 20 के करीब फ़लस्तीनी इसराइली यहूदियों को कत्ल किया है, इसके वालिद ने कहा है कि मेरे बेटे की जो कुर्बानी है ये एक अजीम मकसद के लिए है, उनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी और हम उनकी शहादत पर खराज तासीन पेश करते हैं कि इतनी बहादुरी के साथ है वो इसराइल के क़ल्ब के अंदर घुस कर उसने कार्रवाई की है और यहूदियों को जहन्नम वासिल किया है। नाज़रीन काम, पिछले 1 महीने के अंदर इसराइल के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं जिनके अंदर तकरीबन 50 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल के यहूदियों पर लर्ज़ा तारी हो चुका है, खौफ तारी हो चुका है कि कहीं पर भी उन पर हमला हो सकता है, वो अपने मुल्क के अंदर महफूज नहीं है। जो काम आप जानते हैं, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल के यहूदियों ने नाजायज़ सहयूनी रियासत कायम कर रखी है जिसके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ अब मामूल बन चुकी हैं। फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, वो आज़ादी की जंग को तेज़ कर चुके हैं। दूसरी तरफ से इसराइल की सहयूनी हुकूमत ने ऐलान किया है कि फ़ौज को, पुलिस को खुले इख्तियारात हैं, जहाँ कहीं भी कोई मशकूक फ़लस्तीनी नज़र आए उसे गोलियों से भून डाला जाए, उसे मार डाला जाए। लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमान कहते हैं कि हमारी ये जंग जारी रहेगी और अगर एक फ़लस्तीनी मुजाहिद शहीद होता है तो 100 नए फ़लस्तीनी मुजाहिद ज़िंदा हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। लिहाजा ये ख्वाहिशें और उनके ये ख्वाब कभी पाया तकमील तक नहीं पहुँचेंगे। नाज़रीन काम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है यूक्रेन से। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान तबाही ही तबाही जारी है। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस ने
एक यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर बमबारी कर दी है, जिसके नतीजे में 300 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं और 100 के करीब लोग मारे गए हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन की जंग को 1.5 माह होने वाले हैं। जो यूक्रेन के शहरी हैं वो अपने मुल्क से फ़रार होने के लिए रेलवे स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। वहाँ पर ज़ेर ज़मीन जो स्टेशंस बने हुए हैं वहाँ पनाह ले रहे हैं कि इस दौरान वहाँ पर यह हमले हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस जंग के अंदर अब तक 60 से 70 हज़ार के करीब लोग मारे जा चुके हैं और इस जंग के अंदर रूस को भी भारी नुकसान देखना पड़ा है, यूक्रेन को भी। और ये जंग जारी है, रूस का कंट्रोल हावी है और यूक्रेन इस सिलसिले में मार खा रहा है, खंडर बन रहा है। अमेरिका और यूरोप सिवाय धमकियों के, बयानात के अमलन यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर इराक़ से है। ख़बर ये सामने आ रही है कि इराक़ के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डा है ऐन उल असद में, वहाँ पर एक ड्रोन हमले की कोशिश हुई है जिसे नाकाम बनाया गया है। ड्रोन हमले को फ़िज़ा के अंदर तबाह कर दिया गया है। आप जानते हैं इराक़ के अंदर अब भी अमेरिका के 4000 के करीब फ़ौजी मौजूद हैं और इन फ़ौजियों को निकालने के लिए वहाँ के लोग भी उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। वहीं जो ईरान नवाज़ मलेशिया हैं, जंगजू हैं, वो भी हमले करते रहते हैं। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। अमेरिका के टॉप मिलिट्री क़यादत की जानिब से, जनरल मैकेंजी की जानिब से बयान दिया गया है कि कुद्स फ़ोर्स को और सिपाही पासदारान इनकलाब नामी जो ईरान की मुसल्लह फ़ौज है, इसको दहशतगर्दी की लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। अमेरिका इन तंजीमों को दहशतगर्द समझता है, इसी वजह से इनको दहशतगर्दी की लिस्ट में डाला गया था। रिपोर्ट सामने आती रही है कि अमेरिका ईरान के साथ सुलह कर रहा है, डील कर रहा है, जिसके बाद इन तंजीमों पर पाबंदी हटा दी जाएगी और इन्हें ब्लैक लिस्ट से निकाल कर इन्हें एक तरह से निजात का परवाना दे दिया जाएगा। और अमलन इस पर काम हो रहा है, लेकिन अमरीकी जर्नल इसका इनकार कर रहे हैं। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर फ़लस्तीन मस्जिद अक़सा से है। मस्जिद अक़सा के अंदर रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे के लिए आज बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मुसलमानों की आमद हुई है और मस्जिद अक़सा के अंदर नमाज जुमा अदा किया गया है। मस्जिद अक़सा के अंदर यहूदियों के हमलों के पेश नज़र मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी ख़तरा है कि कहीं यहूदी मुसलमानों को नमाज़ों से, तरावी से, एतकाफ़ से रोकने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद नई जंग छिड़ सकती है। लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमान तैयार हैं कि अगर अब की बार जंग होती है तो फिर इसराइल को सबक सिखाया जाएगा। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से है। मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमानों की एक अजीम मस्जिद है, मस्जिद कुबा, जो पहली मस्जिद है जो रूए ज़मीन पर तामीर की गई है। मस्जिद कुबा की तोसी का ऐलान सऊदी हुकूमत की जानिब से किया गया है। तोसी के ज़रिए से मस्जिद का मजमूई रकबा 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा, जो 50,000 मुरब्बा मीटर हो जाएगा। मस्जिद का मौजूदा रकबा 5,000 मुरब्बा मीटर है। इसी तरह से तोसी के बाद मस्जिद में नमाजियों की गुंजाइश 66,000 तक पहुँच जाएगी। मस्जिद कुबा सन 1 हिजरी में बनाई गई थी। ये तारीख़ी मस्जिद मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अहमियत की हामिल है। यहाँ पर नवाफिल पढ़ने का सवाब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अहादीस के अंदर बाकायदा इस मस्जिद की ज़ियारत का भी हुक्म दिया गया है। और इसी तरह से इस मस्जिद की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मामूल था हफ़्ते के रोज़ वो यहाँ आने जाने का रहा करता था। तो मुसलमान जब भी वहाँ पर ज़ियारत के लिए जाते हैं, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देते हैं, तो ज़ायरीन और हुज्जाज किराम वहाँ जाकर नवाफिल अदा करते हैं। तो अब इस तारीख़ी मस्जिद को वसी किया जा रहा है और इसकी इजाज़त और इसका जो हुक्म है वो सऊदी अथॉरिटी ने दे दिया है। बाला नाज़रीन काम ये था प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन। इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप मेरा ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें, हमें व्हाट्सअप करें, वहाँ पर हमारे ग्रुपों के अंदर शामिल हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।